वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो ये दोपहर का टाइम है, 1 बजे के करीब का टाइम हो गया होगा ये। और बस सवेरे का मतलब सारा ही काम मैंने अपने घर का जो होता है वो तो मैंने निपटा दिया। यहाँ तक कि लंच लुंच भी बना के सबको खा पी लिया हमने दोपहर तक का। आज मैंने अपनी वीडियो में रोज़ कभी सवेरे से स्टार्ट कर लेती हूँ तो कभी शाम से। आज मैंने अपनी वीडियो का शुरुआत दोपहर से शुरू करी क्योंकि मैंने सवेरे का कुछ भी शूट नहीं करा था। तो सोचा मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ। तो सवेरे के टाइम ऐसे नहाना धोना तो हो जाता है, और पर इतना टाइम नहीं होता कि कंघी वगैरह करें। तो मतलब क्योंकि तेज़ धूप चढ़ जाती है ना, तो फिर मैं सोचती हूँ पहले अपना जो बाहर का सारा ही काम होता है ना, अपना सारा खाना पीना बर्तन झाड़ू कपड़े सारे लगभग जो भी है ना अपना निपटाने के बाद अपने सिर कंघी वगैरह करूँगी। तो बाल ऐसे ही सवेरे सिर धुलाता ना तो बाल बिल्कुल ऐसे ही झाड़ वर्गे हो गए थे। तो सोचे इनको अच्छी तरह से ऑयल वगैरह करके अब अच्छी तरह से बालों को गूँथ लेती हूँ। तो बस सारों के खुद से ही मैं अपने ऑयल लगा लेती हूँ क्योंकि घर में कोई है ही नहीं जिससे कि घर में अपने बालों में ऑयल वगैरह लगवाऊँ। और दीपांशी अभी छोटी है तो खुद से ही तेल लगवा बालों में तेल तो लगवा लेती हूँ। तो बस ये ना अगले की तरफ से बाल की कटिंग है ना, तो ना फिर अगर बिना ऐसी मिंडी ऐसी करे चोटी करे ना चोटी करूँ ना तो फिर ये आगे आंखों के आगे आ जाते हैं और गर्मी में बहुत इरिटेट से करते हैं। तो बस इस तरह से ये अच्छी तरह से ये 2 मिंडी ऐसी बना के पीछे इनको ले जाके सिंपल सी गुत्त करूँगी। तो चोटी वगैरह अच्छे से करके बस फिर अब थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ही मेकअप भी कर लूँगी क्योंकि फिर दिन भर ऐसे ही बने से रहते हैं ना तो सही सा नहीं रहता। तो बस ये मैंने चोटी अच्छे से बालों को गूँथ लिया। गर्मी में जितने बाल बंधे रहे ना तो उतने ठीक रहता है। ऐसे खुले बालों में तो ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो चोटी मैंने कर ली। तो बस थोड़ी हल्की फुल्की सी ब्रश वाली सिंपल सी लिपस्टिक लगा लूँगी। बाकी मैंने चेहरे पे मैंने थोड़ा सा सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगा लिया था। और बस यही मेरा डेली का थोड़ा हल्का फुल्का सा मेकअप होता है। और आँखों में बस आँखों का मेकअप करना मुझे अच्छा लगता है। आईलाइनर मस्कारा नहीं सॉरी आईलाइनर वगैरह लगाती हूँ मस्कारे से तो ना मेरी आँखों में पलकों में खाज सी होने लग जाती है। पर पहले मुझे आँखों का मेकअप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो अभी बजे हैं 1:22 हो गए हैं। खाना पीना हमारा जो दोपहरी को होता है ना लंच टाइम वो हुआ है। और ये दीपांशी ये तो सारा दिन अपनी इस बारबी डॉल के साथ ही निकाल देती है। कभी इसकी कोई सी ड्रेस बना दे कभी कोई सी। और मैंने सिर सवेरे का धो लिया था, मतलब अभी मैंने बाल अच्छी तरह से कंघी वगैरह तेल वगैरह नहीं लगाया था तो कंघी कुंगी वगैरह करके थोड़ा बता रेडी हो गई हूँ। और दीपांशी के पापा और सोए पड़े हैं। और ये मैंने कुछ कपड़े धोए थे सुबह के टाइम में, अभी सूख गए थे कुछ सूख गए थे मैंने मंजी पे रख दिया। अभी इनको थोड़े थोड़े से सिले रह गए थे इनके बीच में, तो अभी बस इनको मैं सुखा दूंगी। इनको भी सूख गए हैं बस इनको तय करके ही रख दूंगी। और पारस को देखते हैं, एक ये पड़ा पारस ये पड़ा क्या देख रहा है फोन सारा दिन फोन में। इसका पापा आराम से ठंडक में पड़ा है। तो दोस्तों बस लंच वगैरह हमने कराया था ना तो उसके तो ये बर्तन पड़े थे। तो बस फिर मैंने यही सोचा था अपने अच्छी तरह से बालों को कंघी करके ना फिर अपने बर्तनों को भी मांज लूँगी। वैसे भी दिन भर में महिला हाउस वाइफ होती है ना एक, उसको कुछ ना कुछ या कितना ही काम हो निपटा लो फिर भी कुछ ना कुछ घर गृहस्थी में बच्चे होते हैं घर में कुछ ना कुछ काम उनको पड़ता ही रहता है। और दिन में ना मुझे नींद नहीं आती। बाकी इसके पापा और तो इसीलिए लेटे हुए हैं क्योंकि ना वो रात को ना ड्यूटी से बहुत ही ज़्यादा लेट आते हैं। 1 बजे तो उनकी छुट्टी होती है।
फिर उसके बाद आने जाने में करीब 1:30 बज जाता है। तो इस टाइम वो ना आराम करते हैं, क्योंकि उनकी शाम की ड्यूटी है। फिर 5 बजे के करीब वो ड्यूटी पे जाएंगे, तो वो तो आराम से कर रहे हैं। और इधर ये बच्चे दिन भर में ये पता नहीं कितनी बार चद्दर का मेरा झाड़ना हो जाता है। क्यों बच्चे, ये पारस तो ना बिल्कुल चप्पल भी नहीं पैरों में पैरता, ऐसे गलियों में खेलता, साइकिल चलाता, और फिर ऐसे ही बेड पे चढ़ जाता है रेते वाले पैर लेके। फिर किरकिर सी लगती है ना, तो कई बार तो चद्दर को झाड़ना पड़ता है बिल्कुल अच्छी तरह से। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि मैं उसके अच्छे से अच्छे, जब भी वो बेड पे चढ़े उसके पैर पोंछ पोंछ के उस पर, फिर भी सारे दिन बच्चे का पैरा तो भराया नहीं जाता, वो एकदम ये गलती फिर भी कर ही देता है मतलब चढ़ ही जाता है। तो फिर उसके चद्दर भी थोड़ी हो ही गई थी किरकली सी, तो इसको मैंने अच्छे से झाड़ के दोबारा बिछा दिया। और मैं तो ना ज़्यादातर अपने कामों में व्यस्त रहना पसंद करती हूँ, और मैं काम में व्यस्त रहने की वजह से ही हमेशा मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। क्योंकि अगर काम से निपटा के वेले ही ऐसे बैठ देना, तो कुछ ना कुछ टेंशन हो ही जाती है। आज की ज़िंदगी में ना आप किसी भी अमीर आदमी से भी ये बात पूछ लो कि आपकी ज़िंदगी में टेंशन है या नहीं, तो वो भी एकदम झटपट ये बात कभी नहीं बोलेगा कि हाँ है नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन। टेंशनें सबकी ज़िंदगी में होती है, सबकी। भगवान ने ये एक लाइफ दी है, तो इसको टेंशन में क्यों गुजारना। खाओ पियो मस्त रहो, और टेंशनों से ही निपटना ही संघर्ष करना ही एक जीवन है, यही ज़िंदगी है हमारी। भगवान ने अपने धरती पे इंसान बना के भेजा, इतनी सारी भगवान धरती पे कितनी तरह के जीव भेजते हैं, तो उनमें से हम जैसों को इंसान का रूप मिला है। तो इसको ना मतलब टेंशन में ऐसे क्यों खोए, अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री और जैसा जितना दिया है उतने में ही खुश रहना। मेरा तो यही रहता है कि जितना भगवान ने मुझे दिया, बहुत कुछ दिया, इतने में मैं तो पूरा खुश रहती हूँ। और मेरी इन्हीं आदत की वजह से मैं हमेशा स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। घर मेरा चाहे कैसे ही हो, छोटा सा है कैसे ही है, मिडिल क्लास है, अपने कोशिश करती हूँ कि अपने घर को, छोटे से घर को साफ़ सुथरा सा बना कर रखूँ दोस्तों। और बस ये सारे मेरे कपड़े अच्छे से सूख गए थे, तो पर इनको बस फटाफट से ही तय करके इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। नहीं तो फिर पड़े हुए हैं ना, तो एक बार ऐसे छूट गए ना, तो और काम कुछ ना कुछ तो मैं लगी जाती हूँ। फिर ये कपड़ों का काम मैं कोशिश करती हूँ इनको साथ के साथ तय करके रख दूँ। और ये कपड़े बस बरसातें से चल रही थी ना, तो इसीलिए थोड़े ज़्यादा सी वैसे ही लग रहे हैं, इतने ज़्यादा है नहीं बाकी। क्योंकि गर्मी के मौसम में 2-2 3-3 बार नहाना धोना होता है, तो इसी करके 2 दिन भी अगर कपड़े ना धुले, एक ही दिन ना धुले, तो दूसरे दिन तो हो ही जाते हैं। 2-2 बेडे शीटें ये भी मुझे डेली की डेली मुझे धुलनी पड़ती है, और ये तो 2 दिन के कपड़े हो गए थे, तो इसीलिए थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। चद्दरें वगैरह हो गई थी दोनों बेडों की, 2 दिन की 4 चद्दरें हो गई। फिर इनको इसीलिए मैंने आज सवेरे उठते ही मैंने आज धोबी घाट लगा दिया था। उठते ही मैं कपड़े ही धो लेते, मैं कहा जी इतना मेरा सारा काम निपट जाएगा ना दोपहर तक, इतना मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे, और फिर मैं ना इनको फटाफट से तय करके रख दूँगी। तो फिर मेरा सारा काम हो गया था, अब इनको मैं फटाफट से तय कर दूँगी। और अभी 2-2:30 बजे के करीब का टाइम हो गया होगा, क्योंकि इसके बीच में थोड़ी देर बच्चों को, दीपांशी के अभी एग्ज़ाम 1 तारीख से शुरू होने वाले हैं ना, तो उसका भी देख लेती हूँ उसका सिलेबस वगैरह। वो पर दूसरे रूम में पढ़ाई कर रही है आराम से अपने के पापा के पास बैठ के। और अभी ये दीपांशी बीच में आई थी, कुछ बोल रही थी मेरे को, तो फिर वो तो वहीं चली गई। और ये फटाफट से सारे कपड़ों को मैंने उनकी जगह पे रख दिया है। तो बस दोस्तों, आज का एक छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में आप यूं ही तरक्की करते रहना। बाय बाय दोस्तों।